वेलकम फ्रेंड्स। आज कवर करेंगे रेलवे से संबंधित सामान्य ज्ञान। इसी वीडियो में रेलवे से जितने क्वेश्चन बनते हैं आज इसी वीडियो में कवर करेंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। पहले प्रश्न की ओर आते हैं। पहला प्रश्न क्या है? फर्स्ट, भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ? किस सन में हुआ? तो सन 1853 ईस्वी में। और हाँ, और प्रश्न क्या बनता है इसी के? अप्रैल 1853 में मुंबई से थाने की बीच ट्रेन चलाई गई थी। तो और कितने किलोमीटर? 34 किलोमीटर। ठीक है, बीच का हुआ था 1853 ईस्वी में। और बता दें आप लोगों को इम्पोर्टेंट क्या है। और हाँ, नेक्स्ट इसके देखेंगे इसी में। देखो, भारत की कहे तो 1853। और प्रश्न पूछ ले, विश्व की सबसे पहली रेलगाड़ी 1825 ईस्वी में चलाई गई थी। कहाँ से कहाँ तक? लिवरपूल से मैनचेस्टर के बीच चली थी ट्रेन। ठीक है, भारत की बात कहे तो 1853, और विश्व की बात कहे तो 1825 ईस्वी में लिवरपूल से मैनचेस्टर के बीच में चली थी। और भारतीय रेल बोर्ड की स्थापना मार्च 1905 मार्च मार्च 1905 ईस्वी में की गई थी। ये सारे प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट हैं और जान लेते हैं। जैसे कि बता दें आप लोगों को, भारतीय रेल जो एशिया की सबसे बड़ी तथा विश्व की चौथी सबसे बड़ी रेल व्यवस्था है, ये मान के चलिए। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा आप लोगों को ना। और जो भी प्रश्न और हाँ जान लेते हैं, जैसे कि प्रश्न क्या बनते हैं और जान लेते हैं कुछ प्रश्न। जैसे कि देश में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी विवेक एक्सप्रेस है, जो कि डिब्रूगढ़ कहाँ पड़ता है? असम से कन्याकुमारी, जो कि तमिलनाडु की जाती है। ठीक है, चलो और इसी बीच में अलग से क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, तो देखते रहें। आते हैं नेक्स्ट क्या है, सेकेंड नंबर। भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? अगर आता है तो आप लोग पहले नंबर काउंट कर लीजिए। ठीक है, लगभग 44 नंबर हैं, लगभग 44 क्वेश्चन इसमें एडिट हैं। तो आप पहले एक रफ कापी ले करके बैठें, कितने सही हुए उसमें टिक मारिए। ठीक है, उसमें लास्ट में आप लोग पता चल जाएगा कि हमारे इतने प्रश्न आते थे। ठीक है ना। तो आते हैं, क्या है भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1950 ईस्वी में। ठीक है, और आते हैं नेक्स्ट क्या है। भारत में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेल कौन सी है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? देखो, लंबी दूरी तय करने वाली अभी हमने बताया है जस्ट। ठीक है, तो विवेक एक्सप्रेस अभी हमने बताया था ना। कहाँ से कहाँ तक? डिब्रूगढ़ जो असम पड़ता है, कन्याकुमारी जो कि तमिलनाडु तक जाती है। ठीक है, तो ऑप्शन में दिख रहा होगा, तुरंत कर देते हैं आप लोग। जो भी हाँ, जो अलग से प्रश्न बताए ना उसको भी कैच करिए करिए। ठीक है, किया करिए, तो उससे आप लोगों को काफ़ी एक क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, ऑप्शन तुरंत क्लिक कर दोगे। ठीक है, और हाँ, इसके बारे में और थोड़ा बता देते हैं आप लोगों को। ठीक है, इस दौरान वह है 4286 42, जो इसमें जो विवेक एक्सप्रेस है ना। ठीक है, देखो बता दे रहा हूँ, 4286 किलोमीटर की दूरी तय की थी। ठीक है, सारा जो पॉइंट आएगा ये बताते चलेंगे। ठीक है, और आते हैं, क्या है भारत में सबसे तेज चलने वाली रेलगाड़ी कौन सी है? तेज भारत में, तो भारत में कौन सी ट्रेन है जो कि, देखो इस ऑप्शन में तो फिलहाल आप लोगों को बता दें, आप लोगों को जितना हुआ करे ना उतना क्यूज टेस्ट दिया करो। ठीक है, तो उससे आप लोगों को प्रैक्टिस बनी रहेगी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? विवेक एक्सप्रेस। ठीक है, ऑप्शन के आधार से करें आप लोग। ठीक है, कि लॉन्च हो रही हैं अभी 180 किलोमीटर की स्पीड से आ गई है। तो चलो और आते हैं, भारत में सबसे चलने वाली गाड़ी कौन सी है? तो शताब्दी एक्सप्रेस। रेल इंजन के आविष्कारक कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर सभी लोग मालूम होगा, तो जॉर्ज स्टीफेंसन हो जाएगा। ठीक है, और आते हैं, क्या है प्रश्न।
रेलवे बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? तो इसका करेक्ट आंसर 1905 ईस्वी में। भारत की प्रथम रेलगाड़ी द्वारा कितनी दूरी तय की गई है? देखो, दूरी पूछी गई है ना, तो 34 किलोमीटर हमने बताया नहीं था, जो कि मुंबई से थाणे के बीच की दूरी 34 किलोमीटर का ट्रेन का चलना आरंभ हुआ था। भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ की गई थी? तो मेट्रो रेल सेवा कितने किस नगर में? तो इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, कोलकाता। 3 सेकंड का टाइम मिलता है सोचने के लिए, आप लोग इतना बहुत है, तो सोच करके आप लोग कमेंट करना कितने प्रश्न सही हुए। सबसे लंबी रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ है? तो इसका करेक्ट आंसर गोरखपुर में हो जाएगा। सबसे लंबा प्लेटफॉर्म यहीं पे है। तो बहुत तो आते होंगे आप लोगों को, अगर पढ़ाई किए होंगे। भारत के किस राज्य में रेलवे लाइन नहीं है? देखो, रेलवे लाइन नहीं है, तो मेघालय एक ऐसा राज्य है जहाँ रेलवे लाइन नहीं है। और आते हैं प्रश्न, स्वतंत्र भारत का पहला रेल बजट किन्होंने प्रस्तुत किया था? तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, जॉन मथाई, जो कि करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और आते हैं नेक्स्ट क्या है, भारतीय रेल का स्लोगन क्या है? तो स्लोगन पूछा है ना, तो इसका राष्ट्र की जीवन रेखा हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि राष्ट्र की कार्रवाई सड़क तो होगी नहीं, राष्ट्र सेवा की रोड होगा नहीं, अन्य राष्ट्र की जीवन रेखा है, यही एक जीवन व्यापन पूछ लिया जाता है। ठीक है, भारतीय रेलवे का रेल लाइन की लंबाई की दृष्टि से विश्व में कौन सा स्थान है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चौथा। ठीक है, अभी आप लोगों को हम बताएंगे भारतीय रेलवे के विभिन्न जो मंडल हैं ना, कितने हैं, तो जान लेते हैं। 17 मंडल हैं। ठीक है, पहले 9 मंडल थे, अब हैं 17। वो 17 मंडल चलो देख लेते हैं पहले से। ये देख पा रहे होंगे आप लोग, भारतीय रेलवे के विभिन्न मंडल कौन कौन से हैं, ये आप लोग पढ़ना है। जैसे क्षेत्रीय, मतलब देखें, दक्षिणी रेलवे चेन्नई मुख्यालय है ना, मध्य रेलवे छत्रपति शिवाजी। और स्थापना आप लोग नहीं याद करना, बस ये याद करना है कि कौन सा क्षेत्र, कौन सा रेलवे किस मुख्यालय पे है। तो प्रश्न बनता है, जैसे रेलवे में एनटीपीसी अभी एग्ज़ाम होने वाला है दिसंबर में, तो हो सकता है पोस्ट भी लिया जाएगा। ठीक है, रेलवे से, रेलवे का पेपर है तो रेलवे से संबंधित जरूर पूछेगा, ये तो फर्स्ट पॉइंट बनता है। तो इसलिए कहते हैं कि जितना हमने रेलवे के ही संबंधित प्रश्न पढ़ाएंगे और पढ़ा रहे हैं, तो ये प्रश्न आप लोग पूरा एग्जैक्ट वीडियो देखिए और समझ में आए तो और अच्छी तरह से आप लोग नोट्स बना लीजिए। ठीक है, तो नोट्स में आप लोगों को आराम रहेगा। ये देखो, दक्षिण रेलवे 2-3 बार पढ़ लीजिए, आ जाएगा ऑटोमेटिक। ठीक है, इतना हार्ड नहीं है। दक्षिणी रेलवे तो चेन्नई है, मध्य रेलवे तो छत्रपति शिवाजी राव और टर्मिनल मुंबई। ठीक है, और पश्चिमी रेलवे तो मुंबई चर्च गेट है। और देखो पूर्वी, देखो पूर्वी तो कोलकाता। ठीक है, ठीक है, इधर देखो, ये पूर्व पड़ता है ना, ये क्या पड़ता है, उत्तरी। ठीक है, उत्तरी। और ये पड़ता है क्या, पश्चिमी। तो अभी आप लोगों को देखो याद करा देंगे। और देखिए, और दिखा रहा हूँ आप लोगों को, ये देख, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिणी। ठीक है, तो पूर्वी से पूर्वी बना, उत्तरी बना, दक्षिणी है, पश्चिमी बना और दक्षिणी बना। ठीक है, तो कलर चेंज कर लेते हैं, तब समझ में आएगा आप लोगों को। ठीक है, आते हैं अब देखिए, तो हमने बताया अभी कि दक्षिणी, देखो ये देखिए पश्चिमी रेलवे, तो मुंबई कहाँ पे पड़ता है, ये मैप में आप लोग अगर देखा होगा, तो मैप में मैंने बताया था। तो देखो पश्चिमी, पश्चिमी कहाँ है, तो मुंबई। ठीक है, ये देखो पश्चिमी मुंबई। और देखो पूर्वी, पूर्व इधर कोलकाता पड़ता है ना, पड़ता है ना नीचे, देखो ये कोलकाता पूर्वी हो जाएगा। और इसी देखिए, इसी माध्यम से आप लोग याद कर पाओगे। ठीक है,
और देखो इधर पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे, देखो ये क्या पड़ता है, मालेगांव, ठीक है। और देखो दक्षिणी रेलवे, ये जो दक्षिणी है तो कोलकाता ये भी पड़ता है ना। और जैसे कि याद करा दे रहा हूँ अभी, देखो पूर्व मध्य रेलवे तो हाजीपुर पड़ता है ना। सिकंदराबाद, दक्षिणी मध्य रेलवे सिकंदराबाद पड़ता है। और पूर्व तटीय रेलवे तो भुवनेश्वर पड़ता है ना। दक्षिण पश्चिमी रेलवे तो हुबली पड़ता है। अच्छा, मध्य पूर्वी मध्य रेलवे, दक्षिणी पूर्व मध्य रेलवे तो बिलासपुर पड़ता है, ठीक है। तो आप लोग इसमें एक और ऐड कर लेना, 18वां जो कि विशाखापट्टनम आ गया है, ठीक है, पट्टनम। तो चलो हम और थोड़ा आप लोगों को अच्छा जो समझ में आ जाए वो आप लोग देखें, और मैं आप लोगों को 18 याद करवा रहा हूँ। इसको देखना है आप लोगों को किस प्रकार समझ में आ जाएगा। देखो इधर क्या पड़ता है, दिल्ली, ये पड़ता है डी से दिल्ली, ठीक है। और इधर पड़ता है जयपुर। मैप में समझ में आ गया होगा तो समझ में ज़रूर आ जाएगा। इधर क्या पड़ता है, मुंबई, देखो मुंबई बीचों बीच है, ठीक है, मुंबई बीचों बीच है, ठीक है। और यहाँ पे देखो बिलासपुर पड़ता है, ठीक है, बिलासपुर ये पड़ता है सिकंदराबाद, यहाँ पे सिकंदराबाद पड़ता है, सिकंदराबाद, ठीक है। ये देखो यहाँ चेन्नई है ना चेन्नई, तो यहाँ चेन्नई पड़ता है। ये है कोलकाता, ये भी कोलकाता पड़ता है, ठीक है। ये मेट्रो कोलकाता हो जाएगा, भुवनेश्वर कोलकाता, ठीक है। ये भुवनेश्वर नीचे पड़ता है। अब देखो इधर आप बता दे रहा हूँ गोरखपुर। और देखो सीमांत सीमांत गुवाहाटी होती है ना, गुवाहाटी, ये देख लीजिए आप लोग, ठीक है ना। और यहाँ पे देखिए मुंबई पड़ता है, और ठीक है, ये भी। अब वो जो हमने दिखाया था ना आप लोगों को तो वो आप समझ में आ जाएगा, ठीक है। जैसे पश्चिमी रेलवे तो मुंबई बताया नहीं था आप लोगों को, ये पश्चिमी रेलवे इधर इधर पड़ता है। और क्या रह गया, और कौन छूट रहा है, देखो हाँ हुबली, 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 ठीक, कर्नाटक, ठीक, कर्नाटक हुबली पड़ता है। और यहाँ पे देखो विशाखापट्टनम, अभी जो नया हाल ही में आया है, ठीक है, विशाखापट्टनम, यहाँ पे विशाखापट्टनम, ठीक है। तो याद कर लीजिए, फिर और वीडियो में कवर कर देंगे अच्छी तरह से। अब आसान हो जाएगा ना, आप इसको तुम पढ़ लीजिए, कितने भी हो, 17 है, एक हमने 18 बताया विशाखापट्टनम, ठीक है। तो आते हैं अपने, तो इसका करेक्ट आंसर क्या था, चौथा था, ठीक है। आगे आते हैं, भारत में रेल लाइन बिछाने का श्रेय किसे प्राप्त है। तो रेल लाइन किसे श्रेय प्राप्त है, तो लॉर्ड डलहौजी। आगे आते हैं, भारत में सबसे पहली ट्रेन कहाँ चली थी, तो बता चुके हैं ना, तो मुंबई। भारत में सबसे पहले ट्रेन कब चली थी, देखो हमने बताया था ना, 1853 किसमें है, जो कि बी ऑप्शन में दिख रहा होगा। देखो रेलवे बजट का सामान्य बजट किस वर्ष अलग किया गया था, तो इसका करेक्ट आंसर 1924 ईस्वी में, सी ऑप्शन। भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक उपक्रम कौन सा है, तो भारतीय रेल, जो हमने बताया था एशिया में है ना, जो भी पहले बताया था, याद किया करिए, आ जाएगा आंसर। भारतीय रेल नेटवर्क का विश्व में कौन सा स्थान है, तो करेक्ट आंसर चौथा हो जाएगा, जो हमने पहले बताया था। जितना हम पहले ही ऐसे मुंह से बोल के बता चुके हैं उतने में सारे प्रश्न कवर हो जाएंगे। भारतीय रेल नेटवर्क का एशिया में कौन सा स्थान है, देखो एशिया में तो दूसरा है, और भारत में चौथा, और एशिया में दूसरा। समझ में आ गया। और क्या है, 21 प्रश्न देखेंगे। विश्व में हम रेल कब चली थी, तो विश्व में पूछा है ना, तो हम बता चुके हैं पहले से, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। बताया नहीं था अभी, स्टार्टिंग में बताया था 1825 ईस्वी में। भारत के किस राज्य में रेल लाइन सबसे अधिक है, सबसे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पूर्व सेंट्रल रेलवे जोन का मुख्यालय। देखो पूर्व रेल जोन का मुख्यालय कहाँ है, तो बता चुके हम बहुत पहले आप लोगों को, हाजीपुर हो जाएगा, ठीक है। आगे आते हैं, अब तक काम में आने वाला विश्व का सबसे पुराना भाप इंजन कौन,
फ्यूरी फेरी क्यों हो जाएगा ए ऑप्शन राइट आंसर। कौन सा रेलगाड़ी देश का सबसे लंबी रेल मार्ग पर चलती है? तो 25 जम्मू से कन्याकुमारी एक्सप्रेस। कौन सी जगह है रेल सामग्री नहीं बनाई जाती है? तो देखें ऑप्शन में क्या है, ऑप्शन से ही कर पाओगे। वाराणसी तो बनता है, और चेन्नई बिल्कुल राइट, कपूरथला तो बिल्कुल राइट, तो मुंबई ऐसे एक ऐसा राज्य जो यहाँ पे नहीं बनाया जाता। ठीक है, कौन कहाँ रेलवे मुख्यालय नहीं है? निम्न में से कहाँ पे रेलवे मुख्यालय नहीं है? तो 27 करेक्ट आंसर अहमदाबाद में नहीं है। हुबली बताया था, बिलासपुर बताया था, हाजीपुर बताया था। देखो कैसे घुमा के प्रश्न पूछ रहे हैं। ठीक है, जोन से तो पूछता ही है, लेकिन ये भी पूछ लिया जाता है रेलवे का मुख्यालय है कि नहीं, तो अहमदाबाद तो है ही नहीं ना। और आते हैं, पूर्व रेलवे के बंटवारे के बाद हाजीपुर के आंचलिक कार्यालय का नाम क्या हुआ है? तो 28 करेक्ट आंसर, जो कि पूर्व मध्य रेलवे। अच्छा, वृंदावन एक्सप्रेस किसके बीच चलती है? तो जान लेते हैं, चेन्नई और बेंगलोर के बीच में चलती है। पहिए और एक्सल बनाने वाली रेलवे यूनिट कहाँ अवस्थित है? तो बेंगलोर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देश में माल परिवहन के लिए निम्नलिखित में से कौन सबसे बड़े माध्यम के रूप में प्रयुक्त होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, हो जाएगा रेलवे। सबसे ज़्यादा अधिक तो है ये, मान लो कि रेलवे है आखिरकार। भारत में प्रथम विद्युत ट्रेन कब चली थी? तो विद्युत ट्रेन की बात कही जा रही है ना, तो 32 का राइट आंसर 1925 वही है जो हमने विश्व की बात, देखो भारत में है तो 1925, और हमने बताया था विश्व की प्रथम ट्रेन, तो ये भी 1925 है। याद रखना, दोनों एक ही दिन। ओके। अच्छा, भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली रेलगाड़ी का नाम क्या है? देखो, समझौता एक्सप्रेस कहीं दिख रहा होगा, तो यही एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। रेलवे के जोन मुख्यालय हाजीपुर स्थित है। देखो हाजीपुर हमने बताया भी था, हाजीपुर क्या पड़ा है ना मैप में, और किसी दिन अच्छा कॉपी करके अच्छा पेस्ट करके आप लोगों को दिखा देंगे। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बिहार रेलवे, हाजीपुर बिहार में तो पड़ता ही हाजीपुर। रेल मंत्रालय ने विलेज ऑन व्हील्स नामक परियोजना की शुरू करने की घोषणा किस वर्ष की थी? तो बताएं, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 30 का आंसर हो जाएगा, जो कि ए ऑप्शन 2004 में। पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य में रेल मार्ग नहीं है? तो बता चुके हैं, जो कि मेघालय में है। भारत में प्रथम रेलवे लाइन किसके शासन काल में बिछाई गई थी? तो लॉर्ड क्या है, लॉर्ड डलहौजी। ठीक है, आगे आते हैं, बहुत आसान सीखते चल रहे हैं। भारत में सर्वप्रथम रेल किन स्टेशनों के मध्य चली थी? तो किन स्टेशनों के मध्य चली थी? तो डी ऑप्शन करेक्ट आंसर, जो कि थाड़े के बीच में। मुंबई पुणे न कर देना, दिल्ली थाड़े न कर देना। ठीक है, मुंबई थाड़े, जो कि 34 किलोमीटर की यात्रा। अच्छा, किस राज्य समूहों में कौन सा जहां यात्री रेल डिब्बों की बड़ी मात्रा में निर्माण होता है? देखो ऑप्शन में दिख रहा होगा आप लोगों को। एक आप लोग और बात बता दें, जैसे देखो हमें बताया नहीं था हमने, उड़ीसा कहाँ पड़ता है? उड़ीसा, देखो उड़ीसा इसमें ऑप्शन में है ना, हाँ उड़ीसा और पश्चिम बंगाल नहीं होगा। ऑप्शन में मैप में हमने तुमको बताया था, ऑप्शन से कर लिया करो। ठीक है, ऑप्शन से कर लिया करो। कैसे करोगे वो बता दे रहा हूँ आप लोगों को। जैसे कि देखें, मैं बता दे रहा हूँ, देखो पश्चिम बंगाल तो बिल्कुल नहीं होगा। पश्चिम बंगाल वाले में कितने ऑप्शन, देखो ये कट गया, ये भी कट गया, एक ही तो बचा। उड़ीसा कहाँ पड़ता है? ये तो बहुत ही अलग है ना, उड़ीसा तो बहुत ही डिस्टेंसेस है। तो पश्चिम बंगाल, बस यही से आप लोग जान जाया करो, पश्चिम बंगाल पश्चिम बंगाल पश्चिम बंगाल, बस पंजाब और तमिलनाडु। पश्चिम बंगाल कितना अच्छा था जो ऑप्शंस करने का तरीका है ना।
अच्छा, 9 नवंबर 2017 को भारत बांग्लादेश के मध्य कौन सी ट्रेन नई सेवा प्रारंभ की गई थी? तो बंधन एक्सप्रेस। ठीक है। केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई सुशासन एक्सप्रेस किन दो शहरों के मध्य चलेगी? तो जान लेते हैं, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, ग्वालियर और गोंडा। पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो पूर्व रेलवे का मुख्यालय हाजीपुर पड़ता है, नहीं कोलकाता हो जाएगा। ठीक है, तो हाजीपुर कहाँ, हाजीपुर ये पड़ता है ये सीरीज में। और को देखो पूर्व पूछा है ना, तो पूर्व हमारा इधर पड़ता है, जिसे हमने बताया नहीं था आप लोगों को। ठीक है, देखो पूर्व इधर पड़ता है ना, तो पूर्व रेलवे का मुख्यालय तो कोलकाता इधर ही पड़ा था ना, हमने बताया था स्टार्टिंग में। ठीक है, तो और इधर क्या बताया था, हाजीपुर। ठीक है ना, हाजीपुर। और देखो गोरखपुर, ये वाला सीरीज बताया था, गोरखपुर, है ना, याद आया ना। तो इसका करेक्ट आंसर, गलती नहीं कर देना ऑप्शन में, तो सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आते हैं पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? देखो बहुत अच्छे प्रश्न बनते हैं ये वाले। हाजीपुर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और आते हैं लास्ट क्या बचा है, भारतीय रेल कितने जोनों में विभाजित किया गया है? तो भारतीय रेलवे कितने जोनों में विभाजित किया गया है ना, तो इसका करेक्ट आंसर इनमें से कौन सा हो जाएगा, बताएं आप लोग, कमेंट करें। तो इसका करेक्ट आंसर 18 हो जाएगा। ठीक है, 18 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और जैसे कि बता दें आप लोगों को, पहले 17 थी, अब 18 हो चुकी है। ठीक है, अब आंसर 18 आएगा। ठीक है, तो 17 नहीं होगा, 18 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमने 18 जोन के बारे में पूरा बताया है आप लोगों को, जो लास्ट हमने बताया था विशाखापट्टनम भी। ठीक है ना, तो इसका करेक्ट आंसर 18 हो जाएगा। तो याद रखना आप लोग, अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर ज़रूर करें, दोस्तों को और शेयर करिए ताकि वो भी स्टडी अच्छी तरह से कर पाएँ। और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। हमारे चैनल में ऑल सब्जेक्ट कंप्लीट कराए जाते हैं, जैसे मैथ हो गया, इंग्लिश भी कंप्लीट कराई जाती है, और रीजनिंग, जीके, जीएस। ठीक है, करंट अफेयर्स भी बहुत अच्छी कंप्लीट कराई जाती है बेसिक से, मैप के माध्यम से। तो देखते रहें। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट डेज।